माहौल रहेगा कुछ देर में ओवैसी साहब आएंगे यहाँ पे। अरे माहौल तो आप देख ही रहे हो यार, जिस तरह से अपार भीड़ उमड़ रही है यहाँ पे, तो माहौल का तो एक लहर चल रही है ओवैसी साहब की। मुसलमानों को मंच से भगाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को धक्के देने शुरू कर दिए। अखिलेश भैया तो कभी मुसलमानों के लिए बोले ही नहीं। कहीं भी कोई बलात्कार हुआ हमारी बहनों के साथ, कहीं कोई मुसलमानों के साथ घटना हुई, किसी दलित के साथ घटना हुई, अखिलेश भैया कभी बोलते नहीं। तो योगी जी के बयान किस तरह देख लो, वो कह रहे हैं कि गर्मी ठंडा हो जाएगा 10 तारीख के बाद। बात सच है उनकी गर्मी तो ठंडी होनी है। पब्लिक ने ये ठान लिया कि उन्हें ठंडे बिस्तर में रख देंगे। किसी की सभा में इतनी भीड़ नहीं आएगी जितनी हमारे शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने और उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। आज मसूरी में असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं और हाजी आरिफ के लिए यहाँ रोड शो करेंगे। हाजी आरिफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। हाजी जी, क्या माहौल रहेगा कुछ देर में ओवैसी साहब आएंगे यहाँ पे? अरे माहौल तो आप देख ही रहे हो यार, जिस तरह से अपार भीड़ उमड़ रही है यहाँ पे, तो माहौल का तो एक लहर चल रही है ओवैसी साहब की। हाँ, तो माहौल तो आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से देखा गया है कि तमाम लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पे, योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, तो उन सब का मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए, किसी की सभा में इतनी भीड़ नहीं आएगी जितनी हमारे शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने और उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग आएंगे। लग रहा है कि यहाँ पे जमावड़ा रहेगा लोगों में एकदम। बिल्कुल जमावड़ा अभी भी है, पैदल निकलने के लिए जगह नहीं है, इस कदर भीड़ है। डांसने के एक एक कदम पे जो है पब्लिक है आज। तो माहौल मतलब बिल्कुल बना हुआ है यहाँ पे। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। ये हाजी आरिफ थे और भी समर्थकों में आप देख सकते हैं जोश बिल्कुल बना हुआ है। और कुछ देर में वैसे जब आएंगे कुछ सवाल और भी ले लेते हैं कि सर, जिस तरह से कुछ चुनाव होने वाले हैं, रोड शो लगातार वैसे साहब भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ जनता में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता में हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और मैं तमाम धौलाना विधानसभा वासियों से गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से वो अपना प्यार मुझे दिखा रहे हैं उसी तरह से मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखें। आने वाली 10 तारीख को जो है पतंग के निशान पर वोट देकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, अपने बेटे आरिफ अली को भी मजबूत बनाएं। जिस तरह से मजबूत तो आप यहाँ पे थे ही पहले से, विरोधी भी ये इस बात को मान रहे, लेकिन सर जिस तरह कहा था भीड़ इकट्ठा तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। नहीं, भीड़ इकट्ठा तभी तो होती है जब वो वोट में तब्दील होती है। देखिए, अब ये भीड़ नहीं रही, अब ये सब वोटों में बदल चुकी। अब बैरिस्टर साहब जो पूरी यूपी के अंदर जा के जनसभाएं कर रहे हैं, लोग बारिश में, गर्मी में, जाड़े में उनका साथ दे रहे हैं, वो सब वोटों में बदल चुके हैं। अब यूपी में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा, बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा या वामन वेशराम के अलावा किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। मतलब जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे अखिलेश भैया पिटाई करा रहे हैं पत्रकारों की, फिर आप लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। यार कम से कम अपने भाई, तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि लोग यही कह रहे हैं ना। देखिए, पत्रकार बंधुओं को भी पीटना शुरू कर दिया, मुसलमानों को मंच से भगाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को धक्के देने शुरू कर दिए। अखिलेश भैया तो कभी मुसलमानों के लिए बोले ही नहीं। कहीं भी कोई बलात्कार हुआ हमारी बहनों के साथ, कहीं कोई मुसलमानों के साथ घटना हुई, किसी दलित के साथ घटना हुई, अखिलेश भैया कभी बोलते नहीं। बहन जी भी घर में बैठी हुई हैं। अब तो सिर्फ बैरिस्टर और कुशवाहा साहब और जो है हमारे वामन वेशराम साहब, राम किरण साहब, इन लोगों की सरकार बनेगी। जैसे योगी जी के बयान किस तरह देख लो, वो कह रहे हैं कि गर्मी ठंडा हो जाएगा 10 तारीख के बाद। बात सच है उनकी गर्मी तो ठंडी होनी है। पब्लिक ने ये ठान लिया कि उन्हें ठंडे बिस्तर में रख देंगे। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है आतताई लोग हैं, दंगाई लोग हैं, उछल रहे हैं, 10 तारीख के बाद उन लोगों को हम शांत कर देंगे। देखिए, उनसे शांत होने वाले नहीं हैं। बीजेपी सरकार में हमारे यहाँ इस कदर अत्याचार बढ़े हैं, इस कदर मतलब जो लोगों पे, देखिए बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई हैं। योगी सरकार बलात्कारी, गुंडई, लूट और अपहरण की घटनाएं रोकने में नाकाम रही है।
अरे हमारे ऊपर टारगेट नहीं है। अमित शाह भी कह रहे हैं मुगलों की सरकार बनाना चाह रहे हैं आप लोग। देखिए वो तो एक बहाना है, ये हमारे हिंदुस्तानियों का पागल बनाते हैं। क्योंकि अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, इन्होंने एक झूठ का पहाड़ा पढ़ रखा है। आप ये बताइए, जब यहाँ मुगल हजारों साल रहे, अंग्रेज 90 साल यहाँ पे राज कर गए, तब हमारे हिंदू भाइयों को कोई खतरा नहीं हुआ। आज वो हमारे हिंदू भाइयों को पागल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुगल राज आ जाएगा यहाँ। ऐसा नहीं है, ये सब हमारी पब्लिक का, हमारे जो समाज के लोग हैं उनका बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं अमित शाह। बेवकूफ़ जिस तरह से वो तो बता ही रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है पहले सुशासन का सरकार था, यहाँ पे सही शासन चलती थी। अगर आप किसी और को विरोधी दूसरे पार्टी को वोट कर देंगे फिर यहाँ राम राज खत्म हो जाएगा। ये तमाम मुद्दे बता रहे हैं लोगों को लोग। देखिए उनके पास यही तो एजेंडा है भाई, महंगाई के वो कभी सामने नहीं रखते पब्लिक के। महंगाई किस कदर बढ़ रही है उसका मुद्दा छिपाने के लिए, हमारे देश की जो बेरोजगारी है उसको छिपाने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था की बिल्कुल कमर तोड़ दी है, उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए वो लोग हिंदू मुस्लिम का आलाप नापते हैं। और उसी की वजह से ये लोग कहते हैं कि यहाँ जो है राम राज्य खत्म हो जाएगा। यहाँ राम राज्य कभी था ही नहीं। कब था राम राज्य यहाँ तो सेकुलर पार्टियाँ हैं और हमारा पूरा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ हैं। ये सब पागल बनाते हैं पब्लिक। सर तो वैसी साहब आ रहे हैं, माहौल मतलब बना रहेगा आप लोग का, यही है ना? बिल्कुल माहौल बना रहेगा और पहले दिन से माहौल बना हुआ है और इसी तरह से 10 फरवरी तक माहौल दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। और इस वक्त हमारे यहाँ का पारा बहुत तेज है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी, बहुजन पार्टी को इसी ठंड में बिस्तर में लपेट के लोग अपने घरों में रख देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हाजी आरिफ जो डासना मसूरी में आज जो है असुद्दीन ओवैसी की जो रोड शो होने वाली है उसके लेकर तैयारी को लेकर कह रहे हैं कि पूरी जमावड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ देर में असुद्दीन ओवैसी आएंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान पे भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि हाँ गर्मी सबकी ठंडी हो जाएगी 10 तारीख के बाद। तमाम मुद्दे हैं, बाकी तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।